भाइयों एवं बहनों, माताएं, मैं अपने बारे में बस थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद बस आप लोगों को दे दूंगा। क्योंकि मेरी जन्मभूमि मैं यहीं का हूँ, तो मैंने तो बहुत कुछ देखा। जितनी मेरी उम्र है करीब 50 साल, तो मैंने तो देख लिया। जब से मैं यहाँ पर पैदा हुआ तो भगवान, चूँकि इसके पहले भी हजारों वर्ष पूर्व वो पैदा हुए, जिनके बारे में न कोई शब्द है, न उनके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। केवल हमारे जो ग्रंथ हैं उनसे हम आप सारी चीज़ें निकालते हैं, और उन्हीं को निकाल करके हम आज एक नया आयाम देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि राम जो शब्द है, राम शब्द समझना बहुत बड़ी बात है। जो सभी के अंदर रमण करे, जो सभी के अंदर रमण करता ही रहता है हमेशा 24 आवर्स, वो राम है। क्योंकि राम शब्द हम आप ये अव्यक्त नाम, कुछ अव्यक्त नाम भी माने गए हैं, जिनको कि सांसों के द्वारा कुछ जो ऋषि मुनि हमारे रहे हैं, उन्होंने सांसों के द्वारा बताई गई है कि उनका नाम आप कैसे ले सकते हैं। क्योंकि जब अब तो समय दूसरा है, आधुनिक युग में हम आप जी पल बढ़ रहे हैं। पहले प्राचीन युग में पहले उनको साक्षात कराया जाता था। बालकों को जब शिक्षा दी जाती थी, चूँकि रामायण, गीता, महाभारत जितने भी ग्रंथ हैं, चूँकि 24,000 श्लोक हमारे वाल्मीकि रामायण में है, और चूँकि वाल्मीकि रामायण पहले आया, उसके बाद फिर हमारे संत कवि महातुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना की। तो ये समझना बहुत कठिन है, लेकिन जिस व्यक्ति ने या जिन ऋषियों मुनियों ने इस पे रिसर्च किया, जैसे आज हम रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। क्योंकि मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, विश्वविद्यालय में हूँ, तो मेरा तो सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला। और इस प्रोग्राम में मैं कई बार सोचा कि चूँकि कार्य तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एक जो प्रोग्राम है ये राममय प्रोग्राम है, इसमें आना जो है वो सौभाग्यशाली व्यक्तियों के लिए है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हूँ। चूँकि प्रोग्राम तो बहुत चलते रहते हैं, और आप लोगों ने जो राम शब्द, चूँकि अपने उद्गार और प्रतिकार आपने यहाँ व्यक्त किए, उसे लगता है, क्योंकि आप तो बहुत दूर दूर से, सुदूर क्षेत्रों से आए हुए हैं, बनारस, इलाहाबाद, अन्य ज़िलों से आए हुए हैं, तो ये तो आप भी सौभाग्यशाली हैं। लेकिन हम और भी सौभाग्यशाली हैं यहीं रहते हुए। मुझको आप लोगों ने, चूँकि मेरे लिए आप अतिथि हैं, मेरे लिए आप अतिथि हैं। अतिथि शब्द होता है कि बिना तिथि, चूँकि तिथि तो आपने पहले से ही कर दिया था, लेकिन अतिथि बिना बताए आता है। ये हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें जितनी भी रचनाएं हैं, जितने दोहा हैं, कबीरदास जी ने जो लिखा, तुलसीदास जी ने जो लिखा, ये सब आज उस पर सर्च हो रहा है, और सर्च हो रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाए हैं। ये अयोध्या धाम, चूँकि मैंने जो शिक्षा लिया वो प्रयाग से लिया, और प्रयाग के बाद फिर चित्रकूट चला गया, जहाँ भगवान 11.5 वर्ष तक तप अवस्थली, उसको चित्रकूट धाम बोलते हैं, वहाँ तप उन्होंने किया। तो ये मैं सौभाग्यशाली रहा इसके लिए कि मैं पहुँचा जब वहाँ, तो उसके बाद वहाँ से कुछ शिक्षाएँ ली। चूँकि विश्वविद्यालय वहाँ रहा, तो मैंने कुछ शिक्षा ले करके फिर देखिए ऊपर वाले की कृपा कि हमको उसी स्थान पर उन्होंने भेज दिया जहाँ से वो गए थे। लड़ाई लड़ने के बाद फिर पुनः वो अपने, चूँकि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि करश, जननी जो होती है वो माँ जैसे होती है, उसी के समान होती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका पे विजय प्राप्त किया, चाहते तो वहीं रह जाते, सोने की लंका थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई विभीषण को सब कुछ दे करके
और अपने जन्मभूमि पे लौट आए। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है, गौरव का विषय है, और ये हमें आपको सोचना है, समझना है। क्योंकि अभी केवल हमारे प्रभु राम का चूँकि अभिषेक या उनको राजगद्दी जिस रूप में मिली है, ये अयोध्या जानती है, यहाँ के लोग जानते हैं। तो उसमें से मैं भी हूँ एक बहुत छोटा सा व्यक्ति, चूँकि कुछ साक्ष्य है। 92 में जब ताला खुला बसते हुए, तो उस समय भी हम लोग पढ़ते थे। 92 में जो ताला खुला वो हमारे फादर इन लॉ हैं, उनकी वो वकील हैं, तो उनकी उससे जो है ताला खोला गया यहाँ का। तो ऐसे प्रभु राम रहे कि जिनके द्वारा आज इस अयोध्या को स्वतंत्र